हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल और मेरा नाम है रशिका। क्या आपका बेबी भी 6 मंथ का हो गया है या फिर 6 मंथ का होने वाला है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 और 7 मंथ के बेबी का डाइट चार्ट, यानी हमें किस टाइम पे बच्चे को कौन सी चीज़ें देनी है खाने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर बेबी की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो आइडल ड्यूरेशन होता है सॉलिड देने का वो होता है 6 मंथ, लेकिन कई बार आप देखोगे बच्चे 5 और 5.5 महीने में भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वो सॉलिड के लिए तैयार हैं। तो अगर आपका बेबी भी इस टाइप के साइन शो कर रहा है तो आप अपने पेडिट्रिशियन से मिलके उसको सॉलिड देना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला साइन है कि बच्चे अपना इंटरेस्ट फूड की तरफ शो करते हैं, यानी अगर आप खाने की थाली लेकर उनके सामने आ रहे हो तो वो झपटने की कोशिश करेंगे, वो खाने की कोशिश करेंगे। तो ये बताता है कि बच्चा सॉलिड के लिए तैयार है। दूसरा साइन ये होता है कि अगर आप बच्चे के सामने स्पून लेके जाते हो तो बच्चे मुंह खोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये दूसरा साइन है। तीसरा साइन है कि अगर बच्चे अपनी बॉडी को प्रॉपरली होल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि बच्चा सॉलिड के लिए तैयार है। तो अगर बच्चा आपका कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है तो आप बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट कर सकते हो 5.5 से 6 महीने के अंदर। और 6 महीने के बाद तो हम बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ और बातों का हमें ध्यान रखना होगा जब हम सॉलिड देना बच्चों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमें बच्चों को क्या क्या नहीं देना है। सबसे पहले आपको एडिशनल शुगर बच्चों को नहीं देनी, यानी ऊपर से किसी भी चीज़ में शक्कर मिला के बच्चों को नहीं देना है। एडिशनल नमक नहीं देना, हनी नहीं देना है आपको बच्चों को। उसके साथ साथ आपको बच्चों को ऑयली या स्पाइसी फूड नहीं देना है 6-7 मंथ में, या फिर बच्चों को काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क या गोट मिल्क, कोई भी मिल्क आपको बच्चों को नहीं देना। केवल ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही बच्चों को देना है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉलिड नहीं देना है, या आप जितने भी मील दिन भर में दे रहे हो सब में आपको सॉलिड नहीं देना है। केवल 6 मंथ में हम बच्चों को फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी केवल हमें बच्चों को टेस्ट कराना है और थोड़ा खाना सिखाना है। कंप्लीट फूड हमें उन्हें नहीं देना है। धीरे धीरे हम उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। 6 मंथ में भी जो उनका मेन खाना है या मेन फूड है वो उनका फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ही है। केवल हमें जो सॉलिड्स हैं या सेमी सॉलिड है उसको केवल इंट्रोड्यूस करना है बच्चे को। तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में बच्चों को खाना देना है, यानी 1 टीस्पून से स्टार्ट करिए, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून 6 मंथ में आप दे सकते हो मैक्सिमम। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चों को 6 मंथ में खाना स्टार्ट करते हो यानी सॉलिड देना स्टार्ट करते हो तो हमें 3 डेज रूल को फॉलो करना है। 3 डेज रूल ये कहता है कि जब भी आप कुछ बच्चों को देते हो, यानी मान लीजिए हमने बनाना दिया मैश करके या एप्पल प्यूरी दी, तो हमें एक ही चीज़ को कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यू देना है। इससे ये होगा कि अगर बच्चे को उस पर्टिकुलर चीज़ से कोई एलर्जी होगी तो वो हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए हमने सबसे पहले एप्पल प्यूरी देना स्टार्ट की, तो एप्पल प्यूरी हम 3 दिन तक बच्चों को देंगे, यानी 1-1 टीस्पून हम 3 दिन उनको देंगे। उसके बाद अगर बच्चे उसको लाइक करते हैं, उससे कोई एलर्जी नहीं होती, तो फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि एलर्जी है कि नहीं है?
कई बार आप देखोगे कुछ चीज़ों से बच्चों के पूरे बॉडी में रेडनेस हो जाती है, यानी रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल से दाने आ जाते हैं, तो मतलब उनको उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। या फिर कई बार आप देखोगे कि बच्चों को वॉमिटिंग होने लगती है खाने के बाद, या फिर बच्चों को गैस बनने लगती है जिसके कारण वो बहुत रोते हैं। तो ये कुछ साइन है एलर्जी के। अगर बच्चे को किसी फूड से एलर्जी है तो बच्चों के साथ इस टाइप की चीज़ें होने लगती हैं। तो 3 डेज़ रूल जो है वो यही कहता है कि जो भी आप बच्चे को नया दो 6 मंथ के बाद, वो 3 दिन तक आप कंटिन्यू करके ये चेक करिए कि बच्चे को एलर्जी है या नहीं, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको मिक्स करके नहीं देनी है बच्चे को 6 मंथ में। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए एप्पल प्यूरी दी तो आप केवल एप्पल प्यूरी ही उनको दीजिए, उसमें कुछ और भी मिक्स मत करिए। या फिर जैसे अगर हमने बनाना दिया है तो बनाने को आप मैश करके उसमें केवल प्योर बनाना उनको दीजिए, मैश किया हुआ, जिसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए या गांठें नहीं होने चाहिए। प्रॉपरली मैश बनाना बच्चे को देना है, उसमें कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं करना, यानी मिल्क वगैरह ऐड नहीं करना है। कोई भी चीज़ आप दो, केवल सिंगल फूड ही बच्चे को देना है हमको, क्योंकि उससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हमें उस फूड से बच्चे को एलर्जी है या नहीं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और कोई भी चीज़ बच्चे को देते हो तो बिल्कुल प्यूरी के फॉर्म में, बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में, पतला पतला हमें बच्चे को देना है। बहुत ज़्यादा थिक चीज़ें हमें बच्चे को नहीं देनी 6 मंथ में। तो ये तो बात हुई कि हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 मंथ बेबी डाइट चार्ट। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, यानी हम बच्चों को फ्रूट्स में क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल्स में क्या दे सकते हैं 6 मंथ में, या फिर हम मिल्क प्रोडक्ट्स में उनको क्या दे सकते हैं, ग्रेन में क्या दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए 6 to 7 मंथ बेबी फूड चार्ट के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रूट्स में। अपन देखते हैं फ्रूट्स में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम मैश बनाना दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी चीज़ें दोगे या तो प्यूरी के फॉर्म में होनी चाहिए या तो बिल्कुल फाइनली मैश होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि 6 मंथ तक बच्चे ने केवल दूध पिया है, अभी उसको कुछ भी खाने की आदत नहीं है, इसीलिए कोई भी गाढ़ी थिक चीज़ हम बच्चे को इस टाइम पे नहीं दे सकते। बिल्कुल फाइन और पतली चीज़ें ही बच्चों को देनी है। फ्रूट्स के लिए देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं 6 मंथ के लिए। सबसे पहले है ऑप्शन है कि हम बनाना दे सकते हैं, एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, पीच प्यूरी दे सकते हैं, एवोकाडो दे सकते हैं, चीकू प्यूरी दे सकते हैं, या पियर प्यूरी दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, ये फ्रूट्स आप बच्चों को दे सकते हो। इनकी बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में बना के पतला पतला आप बच्चों को दीजिए। बिल्कुल कम क्वांटिटी में पहले देना है आपको, उसके बाद धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स में भी हमारे पास 3-4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला है आप पोटैटो दे सकते हो। बच्चों को बॉईल करके मैश करके बिल्कुल बहुत अच्छे से मैश करिए कि बिल्कुल लम्प्स ना हो, फिर हम दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो दे सकते हैं जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं। कैरेट प्यूरी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीरियल एंड ग्रेन्स, यानी सीरियल और ग्रेन में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो हम वाइट राइस दे सकते हैं बच्चों को, रागी की पोरेजी बना सकते हैं, सूजी का हलवा या सूजी की खीर बना के बच्चों को दे सकते हैं। आप पतला पतला ओट्स बना के दे सकते हो बच्चों को, दाल का पानी, चावल का पानी दे सकते हो, होममेड सेरेलैक बना सकते हो, और साबूदाना की खीर। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे सीरियल और ग्रेन्स में। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। 6 मंथ में हम या तो कर्ड दे सकते हैं बच्चों को या योगर्ट दे सकते हैं। एग की बात करें तो 6 और 7 मंथ में हमें बच्चों को एग नहीं देना चाहिए। तो ये तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 और 7 मंथ के बेबी का कंप्लीट डाइट प्लान, कि हमें 6 और 7 मंथ में बच्चों को कब कौन सी चीज़ देनी चाहिए। उसके लिए मैंने पूरे 1 महीने को 4 वीक्स में डिवाइड किया है और हर वीक का डाइट प्लान जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ये हमारा वीक फर्स्ट है। वीक फर्स्ट में या कोई भी वीक हो, हमें टोटल बच्चों को 8 डाइट देनी है, यानी 8 बार हमें उन्हें फीड कराना है।
जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक का डाइट प्लान मैंने बनाया है। 7 बजे सबसे पहले जब बच्चा उठता है तो आपको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देना है। ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क की क्वांटिटी होनी चाहिए 180 ml से लेकर 220 ml तक। इतना मिल्क अगर आप फॉर्मूला मिल्क देते हो तो 180 ml से 220 ml तक आप दे सकते हो, या फिर अच्छे से पेट भर के बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए। उसके बाद 2 घंटे के गैप के बाद आपको 9 बजे बच्चे को फिर से ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 मंथ का जो बेबी होता है उसको केवल हमें फूड को इंट्रोड्यूस करना है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम हमें बच्चों को मिल्क ही प्रोवाइड करना है, अदर चीज़ें बहुत कम देनी है। उसके बाद 11 बजे का जो मॉर्निंग स्नैक्स होते हैं उस टाइम पे हम बच्चे को बनाना प्यूरी या एप्पल प्यूरी दे सकते हैं। आप बनाना प्यूरी दे रहे हो या एप्पल प्यूरी दे रहे हो, बिल्कुल फाइनली मैश होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए। अच्छे से बनाना को मैश करिए और प्रेफर करिए कि बनाना से स्टार्ट करिए, क्योंकि बनाना में स्वीटनेस होती है और जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क वगैरह पीते हैं या फॉर्मूला मिल्क पीते हैं उसमें भी एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो बच्चे इसको बहुत इजीली कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ बनाना प्यूरी। आप बनाना प्यूरी बच्चे को दे सकते हो। उसके बाद 1 बजे भी आपको मिल्क देना है, 3 बजे भी आपको मिल्क देना है, यानी हर 2-2 घंटे में आपको 9 बजे रात तक मिल्क देना है। फिर नेक्स्ट डे की बात करते हैं, यानी अगर हमारा ट्यूसडे आ गया या कोई भी नेक्स्ट डे आ गया, उसमें हमें फिर से 7 बजे सुबह उठते ही से बच्चे को फीड कराना है ब्रेस्ट मिल्क या मदर मिल्क। उसके बाद 9 बजे फिर से आपको मिल्क देना है। फिर 11 बजे का जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें हम बच्चे को जो हमने फर्स्ट डे दिया था वही हम रिपीट करेंगे। बनाना प्यूरी दी थी तो बनाना प्यूरी देना है, एप्पल प्यूरी दी थी तो एप्पल प्यूरी देना है, क्योंकि हमें 3 डेज रूल जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद 1 बजे से लेकर 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे हमें फिर से मिल्क ही बच्चे को देना है। और जो क्वांटिटी देनी है बनाना की या एप्पल प्यूरी की वो केवल 1 टेबल स्पून देनी है। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा क्वांटिटी अभी हमें बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं देनी, धीरे धीरे हम इस क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड डे जो आएगा, थर्ड डे में हमें बच्चों को 7 बजे और 9 बजे फिर से मिल्क देना है। 11 बजे के टाइम पे फिर से हम अगर हमने बनाना प्यूरी दी है तो बनाना प्यूरी या एप्पल प्यूरी देंगे। 1 बजे हम फिर ब्रेस्ट मिल्क देंगे, और जो 3 बजे का टाइम है दोपहर के, उसमें हमें फिर से एप्पल या बनाना प्यूरी ही बच्चों को देनी है। 1 टेबल स्पून मॉर्निंग में 11 AM को और 1 टेबल स्पून दोपहर के 3 बजे। उसके बाद फिर 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे आपको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही बच्चे को देना है। उसके बाद डे 4 यानी थर्सडे आ गया। 4th डे में भी आपको 7, नेक्स्ट है आपका 4th डे, यानी 4th डे में भी आपको बच्चे को सुबह के टाइम में और 9 बजे मिल्क देना है। 11 बजे के टाइम में आप बच्चे का ये वाला जो डाइट थी वो आप चेंज कर सकते हो, तो आप बनाना और एप्पल प्यूरी की जगह मैं दूंगी इसको दाल का पानी दे सकते हैं। उसके बाद फिर से हम 3 डेज रूल फॉलो करेंगे। तो उसके बाद आपको 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, केवल मिल्क देना है। फिर डे 5 में आपको फिर से दाल का पानी देना है 11 बजे, बाकी टाइम पे आपको मिल्क देना है। 6th डे में आपको बच्चे को दाल का पानी 2 बार देना है। दाल के पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो, यानी हम 2-3 टेबल स्पून दाल का पानी जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद आ गया लास्ट डे वीक का, यानी जो हमारा 7th डे है, उसमें हम ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर 3 दिन में बनाना से एलर्जी नहीं हुई है तो हम बनाना प्यूरी दे सकते हैं 11 बजे, और अगर दाल के पानी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 बजे के टाइम में हम बच्चे को दाल का पानी दे सकते हैं। तो इस तरह फर्स्ट वीक जो है वो हम स्पेंड करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें देंगे और टेस्ट करेंगे कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है या वो कंफर्टेबल है फूड से या नहीं। अब अपन सेकेंड वीक की बात करते हैं। सेकेंड वीक में आपको 2 टाइम
यानी 11 बजे सुबह और 3 बजे दोपहर को जो सॉलिड्स है वो देना है। बाकी टाइम पे आपको फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को देना है। तो 11 बजे पहले दिन वीक सेकेंड का जो फर्स्ट डे है उसमें मैं दूंगी दाल का पानी, 3 बजे दूंगी पोटैटो प्यूरी। फिर सेकेंड डे में दाल के पानी की जगह आप चावल का पानी दे सकते हो। फिर पोटैटो प्यूरी की जगह आप बनाना और एप्पल प्यूरी दे सकते हो। फिर वेडनेसडे को पोटैटो प्यूरी दे सकते हैं हम सुबह टाइम पे, और 3 बजे हम दाल का पानी दे सकते हैं। और जो फोर्थ डे है उसमें हम सुबह 11 बजे बच्चे को कैरेट प्यूरी दे सकते हैं और 3 बजे बच्चे को पोटैटो प्यूरी दे सकते हैं। पोटैटो प्यूरी हमें कैसे बनानी है, आलू को आप बॉईल कर लीजिए, उसके बाद उसको बढ़िया से मैश कर लीजिए, बिल्कुल फाइन मैश करना है, और उसमें आप थोड़ा सा दाल वगैरह का पानी मिला के या बॉईल वाटर मिला के उसको पतला करके फिर आप बच्चे को दे सकते हो। तो इस तरह पोटैटो प्यूरी दे सकते हो। फिर जो फिफ्थ डे है उसमें आपको 11 बजे दाल का पानी देना है और 3 बजे बनाना और एप्पल प्यूरी देनी है। उसके बाद जो आपका सिक्स्थ डे होगा उसमें आपको 11 बजे चावल का पानी और 3 बजे कैरेट प्यूरी दे सकते हो। वीक का जो लास्ट डे होगा उसमें हम बच्चे को 11 बजे पोटैटो प्यूरी दे सकते हैं या और बनाना और एप्पल प्यूरी भी दे सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इतने बजे ये देना है, इतने बजे वो देना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स और मैच कर सकते हो। मैंने जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिया है कि आप ये सारे ऑप्शंस रख सकते हो। मतलब आपको इस टाइप के कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि एक दाल का पानी दे दिया तो एक थोड़ा सॉलिड पोटैटो प्यूरी दे दी, एक चावल का पानी दे दिया तो एक शाम को टाइम 3 बजे बनाना या एप्पल प्यूरी दे दी। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स और मैच भी कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं वीक 3 की। तो वीक 3 में भी आपको 11 बजे सुबह और 3 बजे दोपहर में ही सॉलिड फूड देना है। तो फर्स्ट डे दाल का पानी, फिर बनाना प्यूरी हम 3 बजे दे सकते हैं। ट्यूसडे के टाइम पे यानी सेकेंड डे में हम होममेड सेरेलैक बना के बच्चों को दे सकते हैं पतला पतला, और 3 बजे दोपहर में आप स्वीट पोटैटो प्यूरी दे सकते हो। थर्ड डे हम पोटैटो प्यूरी 11 बजे देते हैं अगर, तो हम 3 बजे चावल का पानी दे सकते हैं बच्चे को। फोर्थ डे अगर हम 11 बजे कैरेट प्यूरी देते हैं तो 3 बजे हम बच्चे को सेरेलैक दे सकते हैं। फिफ्थ डे अगर हम 11 बजे दाल का पानी दे रहे हैं तो 3 बजे हम बनाना एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, या तो एप्पल की प्यूरी या बनाना की प्यूरी। फिर आपका जो सिक्स्थ डे है उसमें अगर आप 11 बजे चावल का पानी देते हो तो 3 बजे आप कैरेट प्यूरी दे सकते हो। उसके बाद लास्ट डे वीक का जो होगा उसमें आप दे सकते हो स्वीट पोटैटो प्यूरी 11 बजे, या फिर एप्पल प्यूरी या बनाना प्यूरी। तो इस तरह से आप थर्ड वीक भी ये सारी चीज़ें बच्चों को दे सकते हो। धीरे धीरे हमें क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, यानी अगर अभी तक हम सेकेंड वीक तक केवल 1-1 या 2-2 टेबल स्पून दे रहे थे तो अब हम 3-4 टेबल स्पून दे सकते हैं। अब अपन फोर्थ वीक देखते हैं। फोर्थ वीक का टाइमिंग भी वही रहेगा सेम जो हमारे थर्ड वीक का था, 11 बजे सुबह और 3 बजे दोपहर। उसमें आप क्या क्या दे सकते हो, आप थोड़ा सा थिक चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि रागी का हलवा 11 बजे दे दिया तो 3 बजे बनाना या एप्पल प्यूरी दे सकते हैं। सेकेंड डे में अगर हमने 11 बजे सुबह सेरेलैक दे दिया है तो 3 बजे हम स्वीट पोटैटो प्यूरी दे सकते हैं। 11 बजे अगर हमने दाल दे दी है थर्ड डे तो आप 3 बजे पोटैटो प्यूरी दे सकते हो। फोर्थ डे यानी ट्यूसडे को अगर आपने कैरेट प्यूरी दी है सुबह तो आप 3 बजे सूजी की खीर बना के दे सकते हो। फ्राइडे को यानी फिफ्थ डे अगर आपने 11 बजे ओट्स दिया है तो यहाँ पे आप दे सकते हो बनाना प्यूरी या एप्पल प्यूरी में से कोई भी एक चीज़। सैटरडे को अगर आपने स्वीट पोटैटो प्यूरी दी है 11 बजे सुबह तो आप चीकू प्यूरी दे सकते हो 3 बजे दोपहर में। अगर संडे को अगर आपने 11 बजे सुबह पोटैटो प्यूरी दी है तो आप 3 बजे साबूदाना की खीर बना के बच्चे को दे सकते हो। उसके अलावा सारे टाइम हर फीड में बच्चे को आपको मिल्क देना है। तो इस तरीके से आपको ये 4 वीक का डाइट प्लान फॉलो करना है 6 मंथ और 7 मंथ के लिए। 7 मंथ में 6 मंथ में आपको क्वांटिटी कम रखनी है,
चीज़ें जो मैंने आपको बताई आप वही दो, और 7 मंथ में आप उनकी क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। यानी अगर अभी आज तक आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून देते हो, तो अब आप उसको 3 या 4 टेबल स्पून दे सकते हो। धीरे धीरे उसकी थिकनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यानी अभी तक आप बहुत पतला पतला दे रहे थे, तो 7 मंथ में हम थोड़ा सा थिक उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को कंप्लीट डाइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं 6 और 7 मंथ के लिए, जो बहुत ज़रूरी है बच्चों के फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।